नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है। चीजें इतनी तेजी के साथ बदल रही हैं, समीकरण इतनी तेजी के साथ बदल रहे हैं जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा समीकरण बदल गया, ऐसी कौन सी चीजें तेजी से बदल रही हैं। बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। आगे आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि कैसे सारी चीजें तेजी के साथ बदल रही हैं। आप ये देखिए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट बांटे हैं, जिस तरीके से उसने प्रत्याशी उतारे हैं, वो प्रत्याशी किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आप उनको मजबूत प्रत्याशी नहीं कह सकते। चाहे वो मेरठ का प्रत्याशी हो, चाहे बिजनौर का हो, और अभी हाल में ही जो उन्होंने टिकट दिया है मुरादाबाद का, वो प्रत्याशी हो। तो इससे क्या हुआ है कि इससे जितनी राह बीजेपी की आसान हुई है, क्योंकि गठबंधन ने बहुत कमजोर से प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, तो फिर बीजेपी की राह जितनी सरल लोगों को लग रही है, तो अब उतनी ही सरल राह मैं बीएसपी की भी मानती हूँ, क्योंकि बीएसपी ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और गठबंधन के मुकाबले मजबूत प्रत्याशी दिए हैं, आबादी के हिसाब से दिए हैं। आप ये देखिए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बिल्कुल परहेज कर लिया मुसलमानों से। 2-4 सीट की बात अगर हम छोड़ दें, तो जहां मुसलमान कैंडिडेट उतारना उनकी शायद मजबूरी रहा होगा, बहुत मजबूरी रहा होगा, वहीं पर उन्होंने मुसलमान कैंडिडेट दिया है। अदरवाइज मुसलमान कैंडिडेट्स एक तरफ उन्होंने किनारे लगा दिए, उस आबादी के हिसाब से उन्होंने कैंडिडेट दिए ही नहीं जिस हिसाब से उनको देना चाहिए था। तो इसका फायदा मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो जैसे जैसे चुनाव आएगा उस समय में और वोटिंग के समय फिर बहुत कुछ हो सकता है। अगर मुस्लिम मन बना लें अपना कि हमें समाजवादी पार्टी की बजाय कोई और विकल्प अपना तलाशना होगा, क्योंकि एक हद होती है, एक एक कहना चाहिए कि हर चीज की एक लिमिट है कि आप किसी भी व्यक्ति को आप एक हद तक ही इग्नोर कर सकते हैं, एक समाज को, एक समुदाय को आप एक हद तक ही इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद फिर उनमें बगावत के सुर फूटने ही लगते हैं। तो जैसा कि पहले से ही चर्चा थी कि इस बार मुसलमान समाजवादी पार्टी से खिंचा हुआ है, कटा हुआ है, आजम खां वाले मामले को लेकर के हो या फिर और दूसरे मुद्दे हो जिसमें अखिलेश यादव कभी समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट थे उनके साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दिए, मुस्लिमों के साथ कभी खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। तो ये चीज थी, इसने बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि एक बदलाव वाली जो चीज है उसको ला करके इस तरह से खड़ा कर दिया कि मुसलमान बहुत ज्यादा खफा है इस वक्त समाजवादी पार्टी से, जिस तरीके से अखिलेश यादव और उसकी पार्टी ने इनके टिकट काटे हैं। तो इसके बाद उनके पास जो विकल्प बचता है, या तो वो असदुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी जो है अमीम, उसके साथ चले जाएं, या फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो, बीएसपी के साथ खड़े हो और हाथी पर मुहर लगाएं। तो ये चीज है, क्योंकि आप ये देखिए, और ये ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो आप देखेंगे कि जो हाथी है, जिसको हम हाथी के महारथी भी कहते हैं, जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो कोई अच्छा बड़ा कमाल दिखाने में कामयाब हो सकते हैं। बात अगर सहारनपुर की जाए, बात मेरठ की जाए, बात बागपत की जाए, तो ये सारे ऐसे एरिया हैं, ऐसी लोकसभा हैं, बड़ी लोकसभा हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। वैसे भी अगर मैं मुस्लिम आबादी की बात करूं तो जो 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से तो 19.5-20% मुसलमान आबादी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन चूंकि अब बहुत साल हो गए हैं सेंसस हुए, तो इसको मैं मतलब काफी बढ़ा करके भी अगर कहूं तो कम से कम 30% मुसलमान आबादी इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो बहुत सारे जिले हैं ऐसे, जो आप सहारनपुर से स्टार्ट करते हुए चले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरब पर लाकर खत्म कर दें, बहुत सारे जिले आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। जैसे कि शुरुआत करते हैं सहारनपुर से। सहारनपुर में आप ये देखिए 7.5 लाख से ज्यादा मुसलमान मतदाता हैं। इसके अलावा मेरठ में 5.5 लाख से ज्यादा हैं, बिजनौर में 7.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, बागपत में 2.5 लाख से ज्यादा है, कैराना में 5 लाख से ज्यादा है, मेरठ में भी 5.5 लाख से ज्यादा है, मुजफ्फरनगर में 4 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। आप ही समझ लीजिए, ये जिस तरीके से आंकड़े हैं, ये
अगर परिवर्तित हुए, अगर ये बदले और इसमें दलित वोट जुड़ा और साथ ही साथ जो कैंडिडेट है, जिस बिरादरी का भी कैंडिडेट बीएसपी ने दिया है, अगर उसका अपना वोट आया साथ में, तो आप देखेंगे कि बीएसपी अच्छी खासी पोजीशन में होगी लड़ने के लिए, फाइट देने के लिए, टक्कर देने के लिए। नतीजे चाहे जो भी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इस चीज की भी होती है कि आपने कितनी तगड़ी फाइट दी है, कितनी टक्कर दी है आपने, और आप वास्तव में लड़ाई में कहीं हैं भी या नहीं। अब आप देखिए, जिस तरीके से अगर हम उदाहरण अगर मेरठ का ही लें, तो मेरठ में मुस्लिम आबादी, दलित आबादी, ब्राह्मण आबादी और इसके अलावा वैश्य तो वहां बहुतायत में है ही है, क्योंकि वैश्य तो बीजेपी का वोटर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीजेपी को जरूरत नहीं है मुस्लिम मतदाताओं की, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। उनके पास अपना वोट बैंक है, लेकिन उस वोट बैंक को टक्कर देने के लिए अगर कोई है तो वो मुसलमान है, और मुसलमान जिनके साथ खड़े होंगे, जिनके साथ जाएंगे, डेफिनेटली वहां का समीकरण बदलेगा। अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ है मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, और जिस तरीके से कैंडिडेट दिया है बीएसपी ने, त्यागी कैंडिडेट, त्यागी समाज से आते हैं, उनका भी अपना जो त्यागी वोट बैंक होगा, अगर वो भी उनके साथ आया तो वहां पर बड़ी टक्कर होगी बीजेपी और बीएसपी के बीच में। क्योंकि समाजवादी गठबंधन का जो कैंडिडेट है भानु प्रताप सिंह, वो अभी तक वही है, उन्होंने वहां कैंडिडेट नहीं बदला है, जिसके नाम को लेकर के बहुत चर्चा हो रही थी। वहां से समाजवादी पार्टी के लोग चाहते थे कि कोई दलित कैंडिडेट वहां से दिया जाए, ऐसा नहीं हुआ। अभी तक भी भानु प्रताप सिंह ही हैं और वही फाइनल मेरे ख्याल से रहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी काफी हद तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। तो ये इस तरीके से और तमाम सीटें हैं, जैसे बिजनौर हो गई, नगीना हो गई, सहारनपुर हो गया, आपका मुजफ्फरनगर हो गया, तो ये सारी सीटें ऐसी हैं। एक कैराना को छोड़ दें, अगर कैराना में मैं फाइट में अगर किसी को देखती हूँ सबसे ज्यादा, तो मुझे वहां पर इकरा हसन और बीजेपी का दिखाई देता है, क्योंकि बीजेपी की सिटिंग सीट भी है वो इस समय। इसके अलावा इकरा हसन का भी अच्छा खासा वर्चस्व वहां पर है, खुद की वजह से भी है। इसमें समाजवादी पार्टी की मुझे इतनी भूमिका वहां दिखाई नहीं देती, हालांकि सिंबल है उनके पास, एक मजबूत सिंबल है, लेकिन फिर भी तो ये सारी चीज है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल में आप ये देखिए कि जिस तरीके से जो जितने जिले हैं पूर्वांचल के, तो वहां पर भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, चाहे जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, गोंडा, गाजीपुर, मऊ, सुल्तानपुर, लालगंज, मछली शहर, ये सारे वो लोकसभाएं हैं जहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। और इनके साथ अगर दलित हो गया, थोड़ा बहुत ओबीसी हो गया, थोड़ी थोड़ी चीजें भी प्लस हो गई, कैंडिडेट का खुद का वोट बैंक हो गया, तो आप ये देखेंगे कि वहां पर समीकरण बदल सकते हैं, पलट सकते हैं, फिर हाथी सबको रौंदता हुआ, कुचलता हुआ आगे भी बढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी ने टिकट दिए हैं लोगों को, और बड़े सवाल उठाए जा रहे थे कि 7 मुस्लिम दे दिए, ऐसा दे दिया। भाई आबादी के हिसाब से दे दिए तो इसमें क्या गलत कर दिया? ऐसी ही आबादी के हिसाब से टिकट देने चाहिए, जिस वोट बैंक पर भरोसा हो। भारतीय जनता पार्टी को नहीं है मुसलमानों पर भरोसा, ना ही उनको कोई जरूरत है मुस्लिम वोट बैंक की, तो इसलिए वो कोई कैंडिडेट देते नहीं, कोई कैंडिडेट उतारते नहीं मैदान में। तो लेकिन गठबंधन ने क्या किया? कांग्रेस की बात अगर करें तो 16 सीटों पर बिल्कुल संतोष करके बैठ गई। सारा सब कुछ अखिलेश यादव ने अपने हाथ में रखा, और जिस तरीके से गठबंधन में आ गए, और जिस तरीके से पूरी छीछालेदर हुई है सीटों को लेकर के, सब कभी कैसे प्रत्याशी, कभी कैसे, मतलब क्या ही किया है। एक मैच्योर पॉलिटिशियन की हमेशा से कमी मुझे दिखाई देती है अखिलेश यादव में। पता नहीं क्यों वो अपने आप को इतना बहुत शार्प समझते हैं अपने आप को, बहुत बड़ा नेता, बहुत पता नहीं क्या, जैसे कि पता नहीं, लेकिन उनकी समझदारी तो मुझे कहीं से कहीं तक भी दिखाई नहीं देती। जैसा कि टिकट वितरण में साफ तौर पर दिखाई देता है, मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट कटना और रुचि वीरा को टिकट दे देना, ये पता नहीं कौन सी, भले उनके ऊपर आजम खां का प्रेशर था। आजम खां की बात कब से मानने लग गए अखिलेश यादव, जो कभी उनका हालचाल लेने नहीं गए, कभी उनके लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी उनके लिए खड़े नहीं हुए, उन आजम खां की बात मानने लग गए, उन आजम खां के प्रेशर में आ गए। और रामपुर में किस तरीके का कैंडिडेट दिया है केवल खाना पूरी करने के लिए। सब लोग अब यही बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बिल्कुल मुस्लिम मुक्त सपा कर दी है। 2-4 जगह बहुत मजबूरी कह लीजिए, जैसे आप कैराना की अगर बात कर लें,
या फिर संभल की बात कर लें तो वहां को अगर छोड़ दें आप, तो इनका तो कोशिश यही रही है कि किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट, वो ये उसी परिपाटी पर चलना चाहते हैं जिस पर बीजेपी चल रही है। उसी परिपाटी को चुन लिया है इन्होंने कि बिल्कुल कम्युनल होकर के उस तरीके से ये चलेंगे। खैर, तो अगर मुसलमान बीएसपी के साथ आया, दलित आया, प्लस कैंडिडेट का अपना वोट आया, तो आप देखेंगे कि नतीजे बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब क्या होगा, कितनी सीट आएंगी या क्या होगा, वो मैं नहीं कह सकती किसी के लिए भी, लेकिन हाँ, दावेदारी और ज्यादा मजबूत होगी बीएसपी की, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर बीएसपी ने उस तरीके से जमीन पर उतरकर थोड़ी मेहनत कर ली, थोड़ा प्रयास कर लिया, लोगों के बीच जाकर के उनके कैंडिडेट ने और साथ ही साथ उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने, तो फिर डेफिनेटली नतीजे चौंकाने वाले होंगे। ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और पूरा जरूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।